11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, आज के लिए इस वीडियो में आपको हिंदी का पेपर बताने वाली हूँ, तो इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। हूबहू यही पेपर आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो जिस स्टूडेंट को भी 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने हैं, उस स्टूडेंट को अच्छे से इस पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, विकल्प चुनिए। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो होगा आपका पृथ्वीराज रासो है। और मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो कृष्ण को। और हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। और चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, तो इसका होगा आपका लता मंगेशकर को कहा गया है। और पटकथा की मूल इकाई है, तो दृश्य होगा। और संक्षेपण का गुण नहीं है, तो इसका होगा आपका शुद्धता। तो देखिए, इस तरीके से आपको पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के, तो इसका होगा आपका 5वें पुत्र थे। और अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। और धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल की मुंह देख पाया था। और भारतीय संगीत में मुख्य वाक वीणा रहा है। और इसका होगा आपका इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। और काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। तो पहली होगी आपकी कुल की हानि, तो इसका होगा आपका परिवार की मर्यादा। अगला है हमारा ओश के फूल, तो ओश के फूल का होगा हमारा गद्य संग्रह। आगे है गरबा, तो गरबा का होगा आपका गुजरात। अगला है मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो इसका होगा आपका विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव, तो होगा आपका जुगुप्सा। अगला है शब्द युग्म, तो शब्द युग्म का होगा आपका 6 प्रकार। आगे है एकमात्र सहारा, तो अंधे की लाठी। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है, तो इसका होगा आपका परमान रासो। अगला होगा हमारा दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे, तो भारतवासी। आगे हमारा आलो अधारी किस भाषा का शब्द है, तो बंगाली भाषा का। और हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं, तो हिंदी शब्दकोश में कुल 5 लाख शब्द हैं। और बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो इसका होगा आपका मृतस्व प्रदान करना। अगला है हमारा शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। और अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका होगा आपका स्वयं की परिश्रम से ही सफलता मिलती है।
सफलता मिलती है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो यह असत्य होगा आपका। और कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो असत्य होगा। और तातुश ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अभिधान का पुस्तक दी, तो इसका असत्य होगा। और टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो इसका आपका सत्य होगा, इसका आपका असत्य होगा। और रोला है एक मात्रिक समछंद है, तो सत्य है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो देखिए आपका छठा प्रश्न हो गया, सातवां हो गया कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा गया है, आठवां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 14वां, 15वां हो गया। इस तरीके से सारे प्रश्न दिए गए हैं आपके, इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सके। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका 22वां और ये हो गया आपका 23वां। तो देखिए इस तरीके से कुल 23 प्रश्न दिए रखे हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।